हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस ऑडियो के माध्यम से इवैल्यूएशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स दैट आर टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग. It consists of establishing goals, collecting evidence concerning growth or lack of growth towards goals, making judgments about the evidence, and revising procedure and goals in the light of the judgment. It is a procedure for improving the product, the process, and even the goal themselves. मूल्यांकन उन निर्णयों की प्रक्रिया है जो योजना के आधार पर प्रयुक्त किए जाते हैं. इसमें लक्ष्यों की स्थापना, लक्ष्य की और प्रकृति या प्रकृति के लक्ष्यों का संशोधन सम्मिलित है. ये परिणाम, प्रक्रिया और स्वयं लक्ष्यों तक को सुधारने की विधि है. मूल्यांकन अध्यापक का मुख्य उद्देश्य है. शिक्षा प्रयासों के परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आंके जाते हैं. मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा एवं परीक्षण से अधिक व्यापक है. आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वोत्तम विकास है और बच्चे के विकास को मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया द्वारा प्रभावशाली ढंग से परखना है. प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन में क्या प्रोसेस रहता है. सबसे पहले हम शैक्षिक मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को एजुकेशन और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. देन उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू टेक्स्ट बुक्स, थ्रू लेक्चर, थ्रू प्रोजेक्ट, थ्रू डिबेट्स एंड अदर एक्टिविटीज़. इन सभी क्रियाओं के माध्यम से हम विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं. थर्ड प्रोसेस का जो मेन पार्ट है वो है इवैल्यूएशन प्रोसीजर. मूल्यांकन विधियाँ, हम किस किस माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं. तो इसमें हमारे ऑरल और रिटन टेस्ट हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल. इसके साथ है ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज एक्सेट्रा. तो इनके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं. अगर मूल्यांकन में विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो एक अध्यापक कंटेंट को आगे ले जाता है. अगर मूल्यांकन में विद्यार्थी अच्छे मार्क्स अचीव नहीं करते हैं तो फिर से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर से विद्यार्थियों को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान किए जाते हैं और फिर से उनकी इवैल्यूएशन जो वो की जाती है. तो इस तरह से ये प्रोसेस जो वो चला रहता है. नेक्स्ट अगर हम इवैल्यूएशन के फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में कंटिन्यूटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंसीज कंसर्न विद एजुकेशन लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और अन्य व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़े हैं. इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार. मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निरंतर चलती है और एक समूची प्रक्रिया है. ये लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता का निर्णय करती है. मूल्यांकन के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है. मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर ही हम विद्यार्थियों की जो अधिगम है उसको आंक सकते हैं अथवा उसका आंकलन कर सकते हैं. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है. इनके द्वारा उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हैं. इन सभी गुणों से बालकों का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है. मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है. तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो रहेगी इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग
शिक्षण में सुधार। मूल्यांकन के आधार पर ही एक अध्यापक ये अनुभव कर सकता है कि अगर विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसे अपने शिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है। सेकेंड है टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव, लक्ष्यों को स्पष्ट करना। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा के लक्ष्यों को साफ स्पष्ट करने में सहायता करती है। इसके द्वारा अध्यापकों को अपने विषय के विभिन्न प्रकरणों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग थ्रू एवैल्यूएशन। मूल्यांकन द्वारा अधिगम में सुधार। विद्यार्थियों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उनके अधिगम को आंका जाता है। अगर उनका अधिगम अच्छा नहीं है या उनका जो अधिगम है वो धीमी गति से चल रहा है तो अध्यापक उनके अधिगम के लिए अत्यधिक सुविधायुक्त वातावरण प्रदान करता है जिससे उनका अधिगम अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट टू असेस पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के व्यक्तित्व की परख। मूल्यांकन व्यक्तित्व की परख करने में मदद करता है, विद्यार्थियों के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, साथ ही उनकी रुचियों, योग्यताओं, नैतिक व सामाजिक गुणों के विकास में मापन कार्य करता है। नेक्स्ट टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के वर्गीकरण में सहायक। एक ही क्लास में आपने देखा होगा स्लो लर्नर्स स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज पे रहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो वो फास्ट लर्नर होते हैं। तो मूल्यांकन के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो बच्चा है वे फास्ट लर्नर है और कौन सा जो बच्चा है वो स्लो लर्नर है। नेक्स्ट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द करिकुलम। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार किए जाते हैं जो परिवर्तनों द्वारा संभव है। पाठ्यक्रम को समय समय पर बदलते रहना चाहिए जिससे नई विषय वस्तु का समावेश होता है। ऐसा करने में मूल्यांकन हमारी सहायता करता है। यस, पाठ्यक्रम समटाइम पाठ्यक्रम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। अगर विद्यार्थियों की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी नहीं है तो पाठ्यक्रम में भी सुधार किया जा सकता है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें उसको अच्छा किया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है टू इन्फ्लुएंस लर्निंग, सीखने को प्रभावित करना। यह विद्यार्थियों के विषय वस्तु, प्रश्नों व उत्तर की दोहराई करने में सहायता करता है। इससे उनकी सीखने की भावना में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए सामग्री उपलब्ध करवाना है। परीक्षाएं अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती हैं। अनुसंधान किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। इसी के आधार पर ही शिक्षा और परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। नेक्स्ट है टू एक्ट एज इंस्पिरेशन, प्रेरणात्मक रूप में सामने आना। परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वे लक्ष्य स्पष्ट करना है जिन्हें इन्हें प्राप्त करना होता है। यह बालकों में परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम करने की भावना को पैदा करता है, इसलिए यह परिश्रम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। टू गेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। मूल्यांकन के आधार पर ही हम विद्यार्थियों की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा है, एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस, और उसके आधार पर ही हम विद्यार्थियों को निर्देशन प्रदान कर सकते हैं कि वो कौन सी पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें वो इन फ्यूचर अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अट्रैक्टिव टीचिंग मैथड, शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने में सहायक। मूल्यांकन के माध्यम से विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण की अनेक प्रकार की विधियां जो बच्चों की प्रकृति व उनके भविष्य के आंकलन में सहायक होती हैं, उन सभी विधियों को इसी मूल्यांकन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंस है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निर्माणात्मक मूल्यांकन है और समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो संकलनात्मक मूल्यांकन अथवा योगदेय मूल्यांकन। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो हमारी रनिंग में की जाती है
जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो की जाती है। समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द सेशन के अंत में जो विद्यार्थियों की इवैल्यूएशन की जाती है थ्रू ऑरल टेस्ट, थ्रू रिटन टेस्ट या थ्रू प्रैक्टिकल, तो वो कौन सी फॉर्म होगी इवैल्यूएशन की? समेटिव इवैल्यूएशन। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने इवैल्यूएशन, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में जाना।